हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम बात करेंगे। न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आई है यूपीएससी की तरफ से। तो यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर देखें कि ऑफिसर्स की पोस्ट यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूपीएससी की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। जिसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो सिविल इंजीनियर है उनके लिए यहाँ पर आपको सर्वे ऑफिसर्स की पोस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देखें कि अदर जो यहाँ पर ऑफिसर्स की पोस्ट दी गई है वो यहाँ पर एक नंबर पर आप देखेंगे एयर ऑफिसर्स की पोस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 44 वैकेंसी यहाँ पर एयर सेफ्टी ऑफिसर्स की है। एंड इसी तरह से यहाँ पर आप अलग अलग यहाँ पर देख लें जो भी आपकी जो पोस्ट रहती है जिससे आप एलिजिबल रहेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट किस चीज़ की है प्लस यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वो चीज़ें आप इसमें देख लें, जिस भी ब्रांच से आप हैं, जिस भी कैटेगरी में आप जॉब करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी वो उसकी बात करें हम यहाँ पर तो आप देखेंगे कि 11 नंबर पर 11 नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर्स की इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में काम करने के लिए है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप एलिजिबल रहें तो ज़रूर से आप इसमें अप्लाई करें। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। तो आप देख पाएंगे कि ये जो पोस्ट है परमानेंट है। दिस पोस्ट इज ए परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी एंड गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर परमानेंट जॉब रहने वाली है यहाँ पर, जिसका पे लेवल यहाँ पर 7th पे मैट्रिक्स एंड 7 CPC के हिसाब से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। एज की बात करें हम तो एज यहाँ पर मैक्स यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास BE BTech यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 ईयर का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका जो ये पोस्ट है इससे रिलेटेड फील्ड में आपने कभी वर्क किया हो किसी कंपनी में PSU में तो वो चीज़ यहाँ पर मांगी गई है, तो उसके आधार पर आप इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में एंड एज वगैरह में जो भी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में चेक कर लें। कुछ स्पेशल कंडीशंस में किसी प्रकार का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, तो उसकी डिटेल आप आगे देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो इसी तरह से यहाँ पर अलग बहुत सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, तो उन सबको आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो आप डेट ज़रूर नोट कर लें। यहाँ पर 24 जून 2023 से वैकेंसी के लिए फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि यहाँ पर 13 जुलाई तक चलेंगे, जिसको आप यूपीएससी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ये जो पोस्ट है इसको आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको दिख जाएगा डायरेक्ट लिंक, वहाँ जाकर आप सीधा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको लिंक सीधा यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे भी लगभग सभी लोग जानते ही होंगे upsc.online.nic.in पर आपको जाकर डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस कर देना है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए होंगे बेसिक सी चीज़ें सारी यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्लस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित चीज़ें आदि सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स को किस तरह से कौन सी कैटेगरी के अंदर उनको रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी डिटेल भी यहाँ पर इन्होंने दी है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहती है जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सिटीजनशिप की, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पर एज लिमिट्स की बात करें यहाँ पर तो रिलैक्सेशन वगैरह सारे जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो भी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर रहती है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम यहाँ पर, तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी में वैसे ज़्यादा फीस यहाँ पर लगती नहीं है, मात्र 25 रुपीज़ की फीस यहाँ पर रहती है। एंड उसके अंदर जो फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी से एंड SC ST कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होती है। तो फीस एक तरीके से नाम मात्र की फ़ीस है, जिसको आप जब भी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको SBI जो कलेक्ट होगा उसके नाम से डायरेक्ट वहाँ पर एंड जो भी प्रोसेस वहाँ पर आपको मिल जाएगी फॉर्म भरते भरते, तो उससे आप फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट टर्म्स के हिसाब से, वो आप एक बार फिर से यहाँ चेक कर सकते हैं कि लोगों को कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो मिलता है उसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर अप्लाई करने की सारी प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेज आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि आपको 10th की यहाँ पर मार्कशीट सबमिट करनी होगी एंड यहाँ पर किस साइज़ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखें, जब भी आप अप्लाई करने बैठे तो ये आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी डिटेल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेज पहले से आपकी जो तैयारी है वो करके रखें, ताकि फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको उसकी ऑफलाइन कहीं भी आपको कोई भी फॉर्म सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको सारे जो भी चीज़ें हैं वो कैरी करके रखनी है, ताकि इन फ्यूचर में जब आपको इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाता है तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको सभी साथ लेके जाने होंगे। बस उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन बेस पर रहने वाली है। तो लास्ट में आप यहाँ पर बात करें जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा वैसे यूपीएससी में जैसे यहाँ का सिस्टम रहता है डायरेक्ट, वैसे तो इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर इन पोस्टों के लिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है उनके आधार पर डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती रहेगी सीधा इंटरव्यू के बेस पर। लेकिन यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यहाँ पर यूपीएससी द्वारा जब भी रिक्रूटमेंट के निकाली जाएगी, मतलब जब भी भर्ती की जाएगी, तो उसमें अलग अलग मेथड से जो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकेगा उसके हिसाब से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो उसकी कुछ बेसिक डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो कुछ उनकी जो जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर होगी तो वहाँ से उनको इस हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कुछ लोग जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग मेथड से जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी में किसी भी चीज़ में यहाँ पर जो हाई रहेगा, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, प्लस यहाँ पर जो भी चीज़ हो, तो उनके हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर फिर भी अगर कोई आती है प्रॉब्लम तो फिर यहाँ पर एक टेस्ट भी करवाया जा सकता है। तो उसकी डिटेल भी इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखी है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने पर यहाँ पर टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है, जहाँ से जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेटेज का जो रेशियो होगा टेस्ट एंड इंटरव्यू का वो आप यहाँ 75 एंड 25 का यहाँ पर रहेगा। उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। एंड इंटरव्यू के बाद यहाँ पर डायरेक्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर यहाँ पर सारे नंबर वगैरह जोड़कर फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप इन सब की जो है तैयारी रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर किसी तरह की कोई भी अगर आपको इसमें डिटेल और देखनी हो या फिर इन फ्यूचर किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित डिटेल वगैरह निकाली जाती है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल की गोली को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर टाइम से टाइम सारी अपडेट्स इन जॉब्स के बारे में आपको रेगुलर मिलती रहती है, जैसे कि किसी एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम सिलेबस हो गया, आंसर की वगैरह हो गई, जो भी चीज़ें यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी भी तरह से कोई भी आपको जो अपडेट चाहिए होती है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ टाइम से टाइम सारी जानकारियाँ अपडेट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट्स एंड वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।